नमस्कार विद्यार्थियों। शुकनासोपदेश हम कंटिन्यू अनवरत रूप से पढ़ रहे हैं। उसका मूल पाठ है। उस मूल पाठ के में से ही व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं और वास्तव में मैं उम्मीद आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। शुकनासोपदेश किसका भाग है, ये हमने पिछली क्लासों में इसकी चर्चा कर ली थी कि ये कादम्बरी का जो भाग है वह है, इसका भाग है। तो शुकनासोपदेश जो है वह कादम्बरी का भाग है। कादम्बरी के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो ये जो थे वह बाण भट्ट थे। ये चीज भी हमने कर ली थी। कादम्बरी के शुकनासोपदेश, शुकनासोपदेश में क्या होता है? राजा तारापीड़, कौन थे? राजा तारापीड़ का पुत्र जो था उसका नाम था चंद्रापीड़। क्या था? चंद्रापीड़। तारापीड़ का जो मंत्री था उसका नाम था शुकनास। और ये शुकनास जो है वह चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के समय पर चंद्रापीड़ को उपदेश देता है कि आपको राज्याभिषेक आपके होने वाला है, तो आपको कौन कौन सी गलतियां जो हैं वो नहीं करनी है। ये सारी चीजें इस शुकनासोपदेश बताई गई हैं और हमने पिछली क्लासों में इसका कुछ जो गद्य हैं वह हमने पढ़े थे। आगे इसकी जो गद्य हैं इनको पढ़ते हैं कि नन्नेव एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचिद अस्ति यथा इयम अनार्याः। अर्थात नहीं एवं, नहीं है एवं इस प्रकार का, ये एवं विधम इस प्रकार का, अपरम मने दूसरा, अपरिचित अज्ञात, इह मने इस जगति मने संसार में, किंचिद कुछ भी, अस्ति अर्थात इस संसार में, इस जगत में ऐसा कोई भी अज्ञात वस्तु दूसरी नहीं है। यथा यम अनार्या, जैसे कि यह अनार्या माने जो दुष्ट लक्ष्मी है वह। पर फिर से देखें, नहीं एवं विधम, नहीं है एवं इस प्रकार की, अपरम दूसरी, अपरिचित अज्ञात कोई वस्तु, इह इस संसार में, इस इह जगति इस संसार में, किंचिद अस्ति नहीं है, यथा यम अनार्य जैसे कि यह अनार्य दुष्ट जो लक्ष्मी है वह है। लब्ध्वापि खलु दुखेन परिपाल्यते, अर्थात लब्ध्वापि उसको प्राप्त करके, लब्ध्वापि मने प्राप्त करके, खलु निश्चय से, दुखेन दुख से, या दुख पूर्वक, परिपाल्यते जिसका पालन पोषण किया जा रहा है, दृढ़ गुण पाश संदान निष्पन्दी कृतापि नश्यति। देखिए एक एक शब्द का मैं अर्थ आपको बता रहा हूं, एक एक शब्द को आपको समझना है और साथ में इसकी जो पीडीएफ हमारे नोट्स में है उसमें आपको इन सारे के हिंदी अर्थ वगैरह भी आपको वहां मिल जाएंगे। लेकिन आपको मैं जैसे यहां पढ़ा रहा हूं वैसे एक एक शब्द का अर्थ ध्यान से देखना है। दृढ़ माने कठोर, गुण पाश संदान निष्पन्दिकृतानि, अर्थात गुणों के पाश रूपी फंदे में निश्चेष्टित करने पर भी नश्यति, वह नष्ट हो जाती है। फिर देखिएगा कि लब्ध्वापि खलु दुखेन परिपाल्यते, उसको प्राप्त करके भी दुख से ही उसका परिपालन किया जाता है। और उसको कठोर गुणों के पाश जो हैं उन पाशों में बंधित, उसको बांधने पर भी, निचेष्टित करने पर भी, कृतानिपि नश्यति, वह नष्ट हो जाती है। उद्धाम दर्प भट सहस्त्रोल्लासित अशिलता पंजर विद्रताप्यप्रामति, अर्थात कहते हैं कि उद्दाम अत्यधिक, दर्प मने घमंड, उद्दाम का मतलब होता है अत्यधिक, दर्प का मतलब होता है अहंकार। क्या होता है? अहंकार। तो उद्दाम अत्यधिक, दर्प मने अहंकार, भट्ट का मतलब होता है योद्धा। क्या होता है? योद्धा। तो उद्दाम मने अत्यधिक, अहंकार, भट्ट मने योद्धा, सहस्त्र मने हजार, मने अत्यधिक अहंकार से युक्त हजारों योद्धाओं के द्वारा उल्लासित घुमाई हुई, अश्लीलता मतलब तलवार को घुमाने से, पंजरम अर्थात ऐसे पिंजरे में, ऐसा पिंजरा
जहां पर अत्यधिक घमंड अहंकार से युक्त जो हजारों योद्धाएं हैं वह उस पिंजरे में तलवारों को घुमा रहे हैं, लेकिन ऐसे उस पिंजरे में भी विद्रतापी, उस लक्ष्मी को वहां उस पिंजरे में भी रख दें तब भी वह अपक्रामती, वह वहां से निकल करके भाग आती है। देखिए ऐसा कोई पिंजरा हो बड़ा और उसमें हजारों योद्धा जो तलवार घुमा रहे हैं, अब उस तलवारों को घुमा रहे हैं तो उस तलवारों से बच करके बाहर निकलना कितना मुश्किल काम है। मतलब हजारों योद्धाओं तलवार अपनी दोनों हाथों से तलवारों को घुमा रहे हैं और ऐसे पिंजरे के अंदर वो बंद है और ऐसे पिंजरे में वह लक्ष्मी भी बंद है और ऐसे पिंजरे में लक्ष्मी बंद होने के बाद भी वह उसके अंदर से भी वह लक्ष्मी बाहर आ जाती है। कितनी चंचल है ना, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। इस एक बार फिर देखें, उद्दाम दर्प भट्ट सहस्त्रोल्लासित अशिलता पिंजर विद्रतापि अपक्रामति, अर्थात अत्यधिक घमंड से अहंकार से युक्त हजार सहस्त्र भट्ट, हजारों योद्धा जो हैं उनके द्वारा उल्लासित घुमाई गई जो तलवार है, उल्लासित अशिलता मतलब उनके द्वारा जो घुमाई हुई तलवार हैं, ऐसे उन घुमाई हुई तलवारों से युक्त पंजरह मतलब जो पिंजरा है उस पिंजरे में विद्रतापी अर्थात उस लक्ष्मी को रखने पर भी अपक्रामती, वह जो लक्ष्मी है वह भाग जाती। और कैसी है तो मद जल दुर्दिनांध कारण कारग गज घटित घन घटा परिपालितोपि प्रपलायते। अब फिर कहते हैं कि मदजल हाथियों के गंड स्थल से बहने वाला जो मदजल है, उस मदजल की दुर्दीन, दुर्दीन का मतलब होता है वृष्टि, क्या होता है वृष्टि, तो ऐसे मदजल के दुर्दीन माने वृष्टि से अंधकार है ना, उस मदजल के वृष्टि से जो अंधकार उत्पन्न हुआ है उस अंधकार रूपी गज घन घटा अर्थात उस अंधकार रूपी हाथी के समान जो मेघ हैं उन मेघों की घटाओं से परिपालितापि, वैसे उन मेघों की घटाओं से परिपालित अर्थात उनके द्वारा परिपालित उनका पोषण किया गया है लक्ष्मी का, ऐसी लक्ष्मी भी प्रपलायते, तो वह लक्ष्मी वहां से भी वह पलायन कर जाती है। और फिर देखें मद जल दुर्दिनांध कारण गज घटित घन घटा परिपालितोपि प्रपलायते, अर्थात मदजल हाथियों के गंडस्थल से बहने वाला जो मदजल है उस मदजल की दुर्दीन वृष्टि से अंधकार जो उत्पन्न होता है उस अंधकार रूपी अंधकार रूपी गज के समान जो घन बादल हैं उन बादलों की जो घटाएं हैं उन घटाओं के द्वारा भी परिपालित किए जाने पर, परिपोषित किए जाने पर प्रपलायते, वह जो लक्ष्मी है वह वहां से पलायन कर जाती है। एकदम क्लियर। एक बार फिर देखें, न एवं न नहीं एवं नहीं है एवं इस प्रकार से विधम इस प्रकार का अपरम दूसरा कोई अपरिचित अज्ञात वस्तु इह इस संसार में, इह जगती संसार में किंचित अस्ति कुछ है यथा यम अनार्या, जैसे कि यह अनार्य जो दुष्ट लक्ष्मी है वैसी इस दुष्ट लक्ष्मी के जैसा दूसरी कोई अज्ञात वस्तु नहीं है जो इतनी दुष्ट हो, है ना। लब्ध्वापि खलु दुखेन परिपाल्यते, अर्थात उसको प्राप्त करके बहुत दुख से ही उसका परिपालन किया जाता है। और दृढ़ गुण पाश संदानम, है ना, निष्पन्दिक कृतापि नश्यति, अर्थात दृढ़ मतलब कठोर गुणों के पाश के बंधन में निचेष्टित किए जाने पर भी, निष्पन्दिकृता नहीं अर्थात उसको निचेष्टित किए जाने पर, उसको किलित किए जाने पर भी वह नश्यति नष्टता को प्राप्त हो जाती है। और उद्धाम दर्प भट्ट सहस्त्रोल्लासित अशिलता पिंजर विद्रतापि अपक्रामति, अर्थात उद्धाम अत्यधिक, दर्प अहंकार, भट्ट मने योद्धा, सहस्त्र मने हजार, अत्यधिक घमंड से जो युक्त हजारों योद्धाएं हैं उन योद्धाओं के द्वारा उल्लासित घुमाई गई अशिलता अर्थात तलवारों के पिंजरे में भी विद्रतापि उसको रख देने पर अपक्रामति वह लक्ष्मी है वह निकल करके चली जाती है। मदजल दुर्दिनांध कारण कारगज घटित घन घटा परिपालितापि प्रपलायते, अर्थात
मद जल की वृष्टि से जो अंधकार को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे गज रूपी जो हाथी हैं, ऐसे मेघ रूपी जो हाथी हैं, ऐसे गज रूपी जो मेघ है, उनकी घटाएं जो हैं, उनकी घटाओं के द्वारा जो परिपालित है, ऐसे परिपालित होने पर भी वह प्रपलायते, जो लक्ष्मी है वह पलायन कर करके चली जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा पद्य गद्य है। आगे, अब लक्ष्मी और क्या करती है? न परिचयम रक्षति, न तो वह किसी की परिचय की रक्षा करती है, ना अभिजनम इक्षते, न ही वह कुलीन व्यक्तियों को देखती है, न रूपम आलोकयते, न तो लक्ष्मी है वह रूप को आलोकयते, उसको देखती है, न कुल क्रम अनुवर्तते, न वह लक्ष्मी कुल परंपरा का जो है वह अनुवर्तन करती है, अर्थात लक्ष्मी किसी भी परंपरा का अनुवर्तन नहीं कर सकती है, नहीं करती है, वह किसी के भी पास में जाती है और किसी के पास भी वहां से निकल सकती है। न शीलम पश्यति, और न ही वह जो लक्ष्मी है वह सदाचरण को देखती है, न वेदज्ञम गणयति, न ही वेदज्ञ विदग्धा निपुणता को गणयति गिनती है या देखती है, न श्रुतम आकर्णयति, और न ही ये जो लक्ष्मी है वह शास्त्र ज्ञान को देखती है, न धर्मम अनुरुद्यते, और न ही यह धर्म का अनुरुद्यते आदर करती है, और न त्यागम आद्रियते, और न ही त्याग जो है, जो दान है उसका आदर सम्मान आदि करती है, न विशेषज्ञताम विचारयति, अर्थात ये जो लक्ष्मी है वह न तो किसी विषय की विशेषज्ञता को विचार करती है, ना आचारम पालयति, न वह आचार जो सदाचार है, शिष्टाचार है, उसका पालन करती है, न सत्यम अनुबुध्यते, अर्थात न ही यह सत्य का आचरण करने वाली है, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, अर्थात समुद्र शास्त्र जो है, उस समुद्र शास्त्र में जो लक्षण है उन लक्षणों को प्रमाणिक करोती, उनको न तो प्रमाण के रूप में उनको स्वीकार करती है, क्या करती है? गंधर्व नगर लेखे व पश्यतः एव नश्यति, अर्थात गंधर्वों की जो नगरी है, उस गंधर्वों की नगरी में स्थित जो रेखा है उसके समान पश्यतः एव नश्यति, देखते ही वह नश्यति, नष्ट हो जाती। ये चीज यहां पर की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। गंधर्व नगर लेखे व पश्यतः एव नश्यति, तो आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मी जो है वह गंधर्व नगर में स्थित जो चित्त रेखा है उसके समान कही गई है, और पश्यत एव नक्षति, देखते ही तुरंत वह नष्ट हो जाए। क्लियर? ठीक है, एकदम क्लियर है, बहुत इजी है, और ये लक्ष्मी का जो स्वरूप है उसके बारे में यहां पर कहा गया है। चलिए आगे, अब कहते हैं अध्याप्यारूढ़ मंदार परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारमेव परिभ्रमति, लक्ष्मी जो है वह लक्ष्मी, आपको पता होगा कि लक्ष्मी के बारे में यह पूछा जाता है कि लक्ष्मी चंचल है। कैसी है? लक्ष्मी चंचल है, ये आप सभी ने सुना है, और उसका कारण क्या है? तो कहते हैं अद्यापि, मतलब आज भी, आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त, अर्थात मंदराचल जो है उस मंदराचल के पर घूमने से, उस मंदराचल के घूमने से आवर्त भ्रांति, जो समुद्र है उस समुद्र में भी भ्रांति, उसका समुद्र का जल भी घूम रहा है, वह भी भौरों में घूम रहा है, कि जनित संस्कार एवं, क्योंकि लक्ष्मी समुद्र से ही तो उत्पन्न होती है, जनित संस्कार एवं, अर्थात उस मंदराचल जो है उसके घूमने से समुद्र का जो जल है वह भी घूमता है, और उनके घूमने से जो लक्ष्मी है वह भी उस भौरों में घूमती है, और उस घूमने के कारण जनित संस्कार वह संस्कारों की तरह उसके अंदर बस गया है, वह गुण, वह संस्कार जनित, वह संस्कार बसने से परिभ्रमति, जो लक्ष्मी है वह घूमती है। ठीक है, आगे, कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक शतेव न क्वचिदपि निर्भरम आबध्नाति। फिर कहते हैं कि कमलिनी, अर्थात कमलिनी का जो वन है, उस कमलिनी के वन में संचरण व्यतिक्रह, अर्थात वहां पर घूमने से स्पर्श हुआ है, क्या? स्पर्श होकर के लग्न लगा हुआ है,
नलिन नाल कंटक, अर्थात कमल का जो फूल होता है उसका जो डंठल होता है, उस डंठल का जो कांटा है वह लगने से क्षतेव, अर्थात उस लक्ष्मी के पैर जो है वह क्षत हो गए हैं, पीड़ा उत्पन्न हो गई है, और उस पीड़ा के कारण न क्वचिदपि कहीं पर भी निर्भरम अर्थात स्थिरता को न नहीं आबदनाती, वो धारण करती है। और फिर देखें कि कमलिनी अर्थात कमलिनी का जो वन है, कमलों का समूह का जो वन है, उस कमलिनी के वन के अंदर संचरण व्यतिक्रह अर्थात घूमने से व्यतिक्रह स्पर्श हुआ, और स्पर्श होने के बाद लग्न जो लगा है, नलिनी नाल कंटक अर्थात जो कमल का फूल है उसका जो नाल डंठल है, उस डंठल के कांटे से क्षतेव पीड़ा को उत्पन्न हुई है या क्षत हुआ है, घायल हुआ है, हुई है लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी क्वचिदपि अर्थात उसके पैर में लगा है कांटा, तो पैर में व्यक्ति का कांटा लगता है तो क्या वह कहीं पर भी स्थिरता को धारण करता है? नहीं करता, वह इधर उधर घूमता ही रहता है। तो उसी प्रकार वह कांटे से क्षत हुआ है उसका पैर, इसलिए क्वचिदपि कहीं पर भी निर्भरम माने स्थिरता को न बधनाती, वह धारण नहीं करती है। कौन नहीं करती है? तो वो जो लक्ष्मी है वह पदम मने का जो पैर है ना, उसका जो पैर है वह निर्भरम स्थायित्व को न बधनाती, कहीं पर भी उसका जो चरण है, उसके कमल है, चरण है, वह कहीं पर भी स्थायित्व को धारण नहीं करते हैं। और क्या कहते हैं? अति प्रयत्न विद्रतापि परमेश्वर ग्रहेषु, अर्थात परमेश्वर ग्रहेषु अर्थात राजाओं के घरों में अति प्रयत्न बहुत प्रयास पूर्वक, विद्रतापि उसको वहां पर रखने पर, उसको वहां पर धारण करने पर, विविध गंध गज गंड मधुपान मतेव परिस्खलति, अर्थात परमेश्वर ग्रहेषु राजाओं के निवास स्थानों पर बहुत प्रयास पूर्वक उसको वहां पर स्थापित करने पर भी वहां पर अनेकों जो गज हैं, उस गजों मतलब हाथियों के गंड स्थल से बहने वाला जो मदजल है, उस मधुपान अर्थात उस गंड स्थल के पर स्थित जो मद जल है उसका पान करने से मत्तेव वह लक्ष्मी मतवाली हो गई है ना, उस मद से युक्त हो गई है, और मद से युक्त होने के कारण शराबी होता है वह क्या होता है? मतवाला ही होता है। उसको शराब चढ़ती है तब वह क्या करता है? परिस्खलति, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। कैसा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो वही बात यहां पर करें कि परमेश्वर ग्रहेषु राजाओं के घरों में अति प्रयत्न विद्रतापि बहुत प्रयास पूर्वक विद्रतापि उसको वहां पर रखने पर, विविध गंध गज गंड मधुपान अर्थात विभिन्न हाथियों के गंड स्थल से बहने वाला जो गंड मदजल है उसको मधुपान, उसको पीने से जो लक्ष्मी है वह मत्तेव मदिरा के मतलब मद जल के सेवन से मतवाली हो जाती है, और परिस्खलती और वह परिस्खलन करती है, मतलब वह टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती है। इसी कारण से वह लक्ष्मी जो है वह एक जगह पर कहीं भी रहती नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए अगले गद्य की तरफ बढ़ते हैं। पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असि धारासु निवसति। अब यहां कहते हैं कि पारुष्य अर्थात निष्ठुरता को उपशिक्षितुम सीखने के लिए, पारुष्य निष्ठुरता के ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह असि धारासु अर्थात जो तलवार की जो धार है उस तलवारों की धार में निवसति निवास करती है। तलवार असि धारासु किम निवसति, किमर्थम निवसति? तो पारुष्यम उपशिक्षितुम, ये परीक्षा में पूछ सकता है तलवार की धारों के बीच में लक्ष्मी क्यों रहती है? तो वो किसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए रहती है? तो पारुष्यम उपशिक्षितुम। ठीक है, एकदम क्लियर कि निष्ठुरता के उपशिक्षितुम ज्ञान करने के लिए वह असि धारासु तलवार की जो धार है उस तलवारों की धार के बीच में निवसती निवास करती है, और विश्व रूपत्वम एव ग्रहीतुम आश्रितम नारायण मूर्ति अर्थात विश्व मूर्तित्व अर्थात अनेक लक्ष्मी के अनेक रूप है, तो ऐसे उस विश्व रूपत्व अर्थात अनेक रूपों को ग्रहीतुम धारण करने के लिए वह नारायणम मूर्तिम आश्रिता अर्थात भगवान विष्णु जो है
उस विष्णु भगवान की मूर्ति का वह आश्रय लेती है। क्योंकि आपने भगवान विष्णु जो हैं उनके हाथ देखे होंगे, कितने सारे हाथ होते हैं, अनेक रूप होते हैं ना विष्णु के। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि विष्णु के जिस प्रकार से अनेक रूप होते हैं और उस अनेक रूपों को लक्ष्मी भी धारण करना चाहती है, इसलिए वह क्या करती है, अगर किसी से हमें कुछ चीज चाहिए तो वो जिसके पास है उसी के पास तो जाना होगा। अगर हमें पानी पीना है तो हमें मटके के पास या नदी के पास जाना होगा, है ना। जो चीज जिसके पास है उसके पास ही जाना होगा। तो अनेक विश्व रूपत्व, अनेक रूप जो है वह किसके पास है, विष्णु के पास है। तो विष्णु के से अनेक रूपों को ग्रहण करने के लिए जो भगवान लक्ष्मी है वह भगवान विष्णु का आश्रय लेती है। यही चीज यहां पर कह रहे हैं कि विश्व रूपत्वम इव, अर्थात जो विश्व लक्ष्मी के जो अनेक रूप हैं, विश्व रूपत्व माने अनेक रूपत्व को ग्रहीतुम धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए नारायण मूर्ति भगवान विष्णु जो है उन विष्णु की मूर्ति का आश्रय लेती है लक्ष्मी। और क्या कहते हैं, अप्रत्यय बहुला च, अर्थात अप्रत्यय बहुला मतलब विश्वास करने लायक जो नहीं है ना। अप्रत्यय बहुला माने जो विश्वास करने लायक नहीं है, ऐसी जो लक्ष्मी है वह दिवसांत, दिन के अंत में संध्या के समय कमल इव, कमल के समान समुचित, है ना, पूर्ण रूप से मूल दंड कोश मंडलम अपी, अर्थात ये कमल के लिए कहा जा रहा है कि अप्रत्यय बहुला का, तो ध्यान रखना अप्रत्यय बहुला जो है लक्ष्मी का, ये याद रखना, जो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं ना वो चीजें थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना। अप्रत्यय बहुला का तो अप्रत्यय बहुला लक्ष्मी, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अप्रत्यय बहुला जिस पर ज्यादा बहुत अत्यधिक मात्रा में विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी जो लक्ष्मी है वह दिवसांत संध्या के समय कमलमीव, जो कमल होता है वह सचमुच रूप से, वास्तविक रूप से मूल दंड कोश और मंडल, अर्थात उसकी जो कमल होता है वह संध्या के समय में मूल मतलब उसका जो जड़ है, उसका जो डंठल है, उसका जो पराकोश है, उसका जो है ना, वह कमल जो है वह अपने आप में पूर्ण विकसित अवस्था में होता है। कैसा होता है, पूर्ण विकसित अवस्था में होता है। फिर भी शाम का समय जैसे होता है, फिर रात्रि होने वाली होती है, फिर भी जो सूर्य होता है वह उसको छोड़ करके चला जाता है ना, चला जाता है ना, बोलिए चला जाता है। वैसे ही कहा जाता है कि वैसे ही भूभृजम जो राजा होता है वह राजा भी मूल, उसका जो शासन है, दंड कोश माने उसका खजाना, मूल माने उसका जो सैन्यचर्या है, वह मंडल माने जो उसका राज्य शासन है, दंड कोश खजाना, ये सब कुछ जो है वह भी समुचित रूप से विकसित होते हैं। इसके बाद भी भूभृजम अर्थात वह सूर्य की तरह ही वह लक्ष्मी जो है वह ऐसे भूभृजम जो राजा है उसको भी मुंचती छोड़ करके चली जाती है। जबकि उस राजा के तो सब कुछ, बहुत रुपया पैसा है, खजाने में भी बहुत पैसा है, अच्छे सैनिक हैं उसके, उसका जो अनीति का व्यवहार करते हैं उनको समय पर दंड भी देता है, सारे कार्यों में निपुण होता है। फिर भी जो लक्ष्मी होती है वह ऐसे राजाओं को भी भूभृजम मुंचती, वह ऐसे राजाओं को भी छोड़ करके चली जाती। ये चीज यहां पर कही जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लतेव विटपकान अध्यारोहती, वही लक्ष्मी की बात यहां पर चल रही है कि जो लक्ष्मी होती है वह कैसी है, तो लतेव, लता जो होती है, बेल जो होती है वह कैसी होती है, आपने देखा होगा लता या बेल जो होती है वो कैसी होती है। तो लता या बेल जो होती है वह किसके सहारे चढ़ती है, पेड़ के सहारे बढ़ती है ना आगे। तो यही कह रहे हैं कि लते जो लता होती है वह विटपकान अर्थात जो वृक्ष होता है उस वृक्ष का ही अध्यारोहती, आश्रय लेकर करके वह बढ़ती है। उसी प्रकार जो लक्ष्मी होती है वह विटपकान अर्थात जो धूर्त होते हैं, तो दुष्ट लोग होते हैं के ही अध्यारोहती आश्रय में वह पलती है। ठीक है, दो पक्ष इसमें कहने का मतलब है, दो पक्ष है मतलब कहने का कि लता के समान, लता जिस प्रकार पेड़ों का आश्रय लेकर के पड़ती है, बड़ी होती है, वैसे ही लक्ष्मी है वह लता के समान, है ना, उस लता के समान धूर्तों का आश्रय लेती है ना। लता विटपों का आश्रय लेती है, पादपों का,
तो जो ये लक्ष्मी होती है वह लक्ष्मी किसका आश्रय लेती है? तो लक्ष्मी जो है वह आश्रय लेती है धूर्तों का, और धूर्तों का आश्रय लेकर के अध्यारोहति वह बढ़ती है। गंगैव अर्थात गंगा के समान, वसु जनन्यपि अर्थात 8 वसुधाओं को, 8 समृद्धियों को, धनों को उत्पन्न करने वाली होकर के भी तरंग बुदबुद चंचला अर्थात तरंग के समान, लहर के समान और बुलबुले के समान वह जो लक्ष्मी है वह चंचल कही गई है। एक बार फिर से देखें कि जिस प्रकार गंगा जो होती है वह वसु माने संपूर्ण धन समृद्धि, इन 8 वसुओं को अपने अंदर समाहित करके रखती है, फिर भी तरंग है ना, तरंग के समान, बुलबुले के समान चंचल है, वैसे ही जो धन है, लक्ष्मी है, वह भी अपने अंदर समृद्धि को धारण किए हुए है, लेकिन वह जो है तरंग बुदबुदवत चंचला, तरंग या बुलबुले के समान वह चंचल कही गई है। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। दिवस कर गतिरीव प्रकटित विविध संक्रांति, और कहते हैं कि दिवस कर माने जिस प्रकार से सूर्य जो होता है वह गतिरीव, उसकी गति कैसी होती है? प्रकटित विविध संक्रांति, जो सूर्य जो होता है वह गति करता है और गति करने के बाद उसकी विभिन्न संक्रांतियां आती है। मतलब संक्रांति मतलब उसका स्वरूप विभिन्न जगह जगह पर बदलता रहता है, कभी वह कर्क रेखा में जाता है, कभी मकर रेखा में जाता है, कभी विषुवत रेखा में जाता है। तो ये जब रेखाओं में जाता है तो उसी को कहते हैं संक्रांति। तो जो सूर्य होता है वह सूर्य भी जब गति करता है तब विभिन्न संक्रांतियों में वह भ्रमण करता है। उसी प्रकार जो लक्ष्मी होती है वह भी विभिन्न लोगों के पास जाती हुई संक्रांति को प्रकट करती है। ठीक है, विभिन्न लोगों के पास जाती है ना, आज मेरे पास है, कल आपके पास होगी, किसी और के पास होगी, तो वैसे ही ये जो लक्ष्मी है वह भी संक्रांति को प्रकट करती है। पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल की गुहा के समान, पाताल में स्थित गुफा के समान। पाताल की गुफा कैसी है? तो अंधकार से युक्त है, तो पाताल गुहेव तमो बहुला अर्थात अंधकार से युक्त है। और हिडिंबेव भीमः साहचर्ये साहसेक हार्य हृदयाः, अब हिडिंबा राक्षसी जो थी वह भीम के जो पराक्रम था उस पराक्रम पर मोहित हो जाती है और उस पराक्रम से वह उसके वशीभूत हो जाती है। एक वेदों में एक उदाहरण है, महाभारत में मिलता है कि हिडिंबा राक्षसी जो थी वह भीम के साहस और पराक्रम के वशीभूत, उसको देख करके उससे प्रेम करने लगती है, ये चीज कही गई है। तो कहते हैं कि हिडिंबेव भीम, हिडिंबा जो राक्षसी है उस वह भीम साहसेक हार्य हृदया अर्थात भीम के साहस के द्वारा जो उसका हृदय हरण कर दिया गया है उसके समान ही जो है वह लक्ष्मी होती है, अर्थात वह लक्ष्मी साहस और पराक्रम के द्वारा उसका हरण किया जा सकता है। फिर कहते हैं प्रावृणि वाची अद्युतिक कारिणी, अर्थात वर्षा काल में जो विद्युत होती है वह कैसी होती है? अचिरत द्युतिकारिणी, मतलब अल्प समय के लिए प्रकाश को करने वाली है। तो वैसे ही यह लक्ष्मी जो है वह विद्युत के समान अल्प समय के लिए ही हमें सुख को देने वाली है। और क्या कहते हैं? तो दुष्ट पिशाची व दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मति करोति, कहते हैं दुष्ट पिशाची व, दुष्ट पिशाच जो होता है मतलब भूत या पिशाच कह सकते हैं, वह क्या करता है? दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया, अनेक पुरुषों की छाया है ना, अनेक पुरुषों की उन्नत छाया को, बड़ी बड़ी उन्नत छायाओं को, परछाइयों को वह पिशाच व्यक्ति को बताता है। और उसमें स्वल्प सत्वम अर्थात जो कमजोर व्यक्ति होता है वह कमजोर व्यक्ति क्या होता है? डर जाता है ना। कमजोर व्यक्ति ऐसे उन्नत पुरुषों की छायाओं को देख करके डर जाता है। और स्वल्प सत्वम ऐसा जो कमजोर व्यक्ति है उन कमजोर व्यक्तियों को उन्मतिक करोति अर्थात उन्मत्त कर देती है ना, मतलब सोचने के लिए बाधित कर देती कहने का मतलब। एक बार फिर देखें, दुष्ट पिशाचीव अर्थात दुष्ट भूत पिशाच के समान जो लक्ष्मी है
वह पुरुष की क्या करती है, अनेक पुरुषों की उन्नत छाया को बताती है। क्या करती है, पुरुषों की अनेक उन्नत छायाओं को बताती है, और उन्नत छायाओं को बताने के बाद जो स्वल्प जन है, स्वल्प जन है, जो कमजोर लोग हैं, उन कमजोर लोगों को भय से उन्मतिक करोती, अर्थात वह भय से पागल बना देती। ठीक है, इस प्रकार से ये इस गद्य जो था उसका अर्थ हुआ। अब अगला गद्य जो है वह हम देख, चलिए अब अगले गद्य की तरफ बढ़ते हैं कि अगला गद्य जो का क्या कहता है, सरस्वती परिग्रहित ईर्ष्येव नालिंगति। ठीक है, जन गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाएगा। कहते हैं सरस्वती परिग्रहितम, अर्थात सरस्वती जो विद्या को परिग्रहित ग्रहण किए हुए हैं, विद्या से युक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों को ईर्ष्येव ईर्ष्या से युक्त होती हुई नालिंगति, अर्थात उनका आलिंगन नहीं करती है। कौन नहीं करती? लक्ष्मी। किन लोगों का? तो सरस्वती परिग्रहितम, अर्थात सरस्वती से जो युक्त है, विद्या से जो युक्त है, ऐसे लोगों को ईर्ष्या से वह आलिंगन नहीं करती है। जन गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति, अर्थात जो गुणवंत जन है, गुणी जो लोग हैं, गुणवान जो लोग हैं, उनको अपवित्रम इव, अर्थात अपवित्र व्यक्ति की तरह, इव न स्पृशति, अर्थात उनका स्पर्श भी नहीं करती है। जैसे कोई अपवित्र चीज होती है तो उसको हम दूर से ही उससे दूरियां बना करके रखते हैं, उसको छूते भी नहीं है। तो वो क्यों नहीं छूते? क्योंकि वह अपवित्र है। तो जो लक्ष्मी है वह गुणवंत जन्म, अर्थात जो गुणी जो लोग हैं उनको अपवित्रम इव, है ना, अपवित्रता के समान न स्पृशति, वह उनको छूती नहीं है। ये चीज याद रख लेना कि सरस्वती परिग्रहितम, उनको कैसे नहीं देखती है, उनका आलिंगन कैसे नहीं करती है? तो ईर्ष्येव, यहां पर पूछा जाता है जन गुणवंत जनः डैश 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 इव न स्पृशति, अपवित्रम इव न अस्पृशति। ये चीज आपको याद रख लेना है। चलिए आगे, उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते, अर्थात जो उदारता युक्त जो व्यक्ति है, उदारता से सहित जो व्यक्ति है, प्राणी है, उसको अमंगलम इव, अमंगल के समान न बहुमन्यते, उनका बहुत अत्यधिक आदर सम्मान सत्कार नहीं करती। कौन नहीं करती है? तो लक्ष्मी नहीं करती है। फिर कहते हैं सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति, सुजन माने जो सज्जन है, उन सज्जनों को अनिमित्तम इव, अर्थात अपशकुन के समान, न पश्यति, उनको देखती ही नहीं है। इसके बाद कहते हैं अभिजातम अहि इव लंघयति, अर्थात जो अभिजात है ना, कुलीन है, उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को अहि इव, अर्थात सर्प के समान, लंघयति, उनका उल्लंघन कर देती है। और शूरम, जो शूर व्यक्ति है, वीर व्यक्ति है, योद्धा है, उनको कंटकम इव, कांटे की तरह परिहरती, उनका परिहरण कर देती है, उनको छोड़ देती है। दातारम तू, है ना, दातारम जो दान को देने वाले हैं, ऐसे श्रेष्ठ दाताओं को दुस्वप्नम इव, है ना, दुस्वप्न की तरह न स्मरती, याद भी नहीं करती। अपने को कोई बुरा सपना आता है तो हम चाहते हैं क्या कि उस बुरे सपने को याद करें वापस? हम यही चाहते हैं कि ना, हमें वह बुरा सपना वापस नहीं आए, और भगवान ऐसा हकीकत में कभी हो भी नहीं, है ना। तो लक्ष्मी भी यही कहती है कि दातारम, अर्थात जो दान को देने वाले हैं, श्रेष्ठ दानों को देने वाले हैं, उनको दुस्वप्नम इव, अर्थात बुरे सपने के समान, न स्मरती, वह याद नहीं करती है। विनीतम, जो विनीत व्यक्ति है, सरल है, नम्र है, उनको पातकीन इव, अर्थात पापी व्यक्ति के तरह न उपसर्जती, अर्थात उनको भी वह छोड़ देती है, उनका आश्रय वह नहीं लेती है। और मनस्वी न, जो मनस्वी व्यक्ति है, उस मनस्वी व्यक्ति को उन्मुत्तम इव, अर्थात उन्मुत्त माने वह पागल है,
ऐसा कर करके बोल करके उपहसती, वह हस्ती। कौन हस्ती है? लक्ष्मी। ठीक है, यहां तक क्लियर? कि जो लक्ष्मी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज आपको याद रख लेना कि जो सरस्वती परिग्रहित जो लक्ष्मी है वह सरस्वती से जो युक्त है, ऐसे लोगों को तो ईर्ष्या से नाल लिंगती, उनका आलिंगन नहीं करती है। और जो गुणवंत, जो गुणीवानी जो लोग हैं, उन गुणवान लोगों को अपवित्रम ईव, अर्थात अपवित्र व्यक्ति की तरह, है ना, अपवित्र व्यक्ति की तरह न स्पृशति, अर्थात उनको छूती भी नहीं है। और उदार सत्व जो लोग हैं, उदार मना जो लोग हैं, उनको मंगलम ईव, है ना, अमंगलम ईव न बहुमन्यते, उनको बहुत आदर सम्मान नहीं देती है। सुजनम, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनको अनिमित्तम एवं अपशकुन की तरह न पश्यति, नहीं देखती है। अभिजात, जो उच्च कुलीन व्यक्ति हैं, उनको अहीव, सर्प की तरह लंघयति, उनका उल्लंघन कर देती है, उनको लांघ देती है। शूरम, जो शूरवीर हैं, योद्धा हैं, उनको कंटकम ईव, कांटे की तरह परिहरती, अर्थात उनको छोड़ देती है। दातारम, जो धन को देने वाले दाता हैं, उनको दुस्वप्न, खराब सपने की तरह उनका तो स्मरण भी नहीं करना चाहती है। विनीत, जो नम्र है, विनीत है, सज्जन है, उनको पाप की नहीं, वो पाप की तरह न उपसर्जती, उनके पास में नहीं जाती, उनका उपसर्जन नहीं करती है। मनस्वी, जो मनस्वी व्यक्ति हैं, उनको तो उन्मत्तम ईव, पागल है, ऐसा कर करके वह उपहसती, लक्ष्मी जो है वह हस्ती है। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरितम। परस्पर, आपस में विरुद्ध, है ना, आपस में विरुद्ध इंद्रजाल के समान दर्शयति, दर्शयति प्रकटयति, अर्थात वह प्रकटयति जगति, जगति माने संसार में, प्रकटयति प्रकट कर रही है, निज चरितम, अपना जो चरित्र है, अपना जो आचरण है उसको। क्या कह रहे हैं कि परस्पर माने आपस में परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल के समान, है ना, इंद्रजाल माने माया जो होती है, जादू होता है, उस इंद्रजाल के समान अपने चरित्र को, परस्पर विरुद्ध चरित्र को संसार में वह लक्ष्मी जो है वह प्रकटित कर रही है। तथा ही, और वैसे ही, सततम उष्माणम उपजनयन्त्यपि, हमेशा गर्मी, है ना, गर्मी को उपजनयन्त्यपि, अर्थात उत्पन्न करती हुई भी, जाड्यम उपजनयति, अर्थात मूर्खता को उत्पन्न करती है। कहते हैं कि सतत उष्माणम, अर्थात गर्मी, है ना, अहंकार को उत्पन्न करती हुई भी जाड्यम, अर्थात मूर्खता को उत्पन्न कर रही है। ठीक है, क्लियर? यहां पर परस्पर जो विरुद्ध स्वभाव है वह क्या है? तो वह है कि सदैव उष्माणम, अर्थात गर्मी को आरोपित करती हुई वह जाड्यम, अर्थात शीतलता को उपजनयति, है ना। कहते हैं कि परस्परम, आपस में, सतत, हमेशा, उष्माणम, गर्मी को उपजनयति, गर्मी को उत्पन्न करती हुई भी, जाड्यम, अर्थात शीतलता को उपजनयति, शीतल, यहां जाड्यम का मतलब होता है, दूसरा अर्थ जो होता है वो होता है शीतलता को, जाड्यम मूर्खता को उत्पन्न करती है। उन्नतिम आदधानापि नीच स्वभावताम आविष्कृत करोति, उन्नति का आधनांत, उन्नति को धारण करती हुई भी निजता स्वभावम, जो नीच दुष्टता का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को आविष्कृति, उसको उत्पन्न करने वाली है। और क्या है? तोय राशि संभवापि, है ना, तोय माने समुद्र के जल से, संभवापि उत्पन्न होती हुई भी, तृष्णाम, अर्थात लालच को, है ना, तृष्णा को संवर्धयति, उसको बढ़ाने वाली है। कौन? तो लक्ष्मी। मतलब लक्ष्मी जो है वह परस्पर आपस में विपरीत स्वभाव को धारण कर रही है। कैसे परस्पर विपरीत स्वभावों को? तो कहते हैं कि वह सतत, हमेशा गर्मी को, है ना, हमेशा गर्मी को उपजनयति, धारण करती हुई भी, जाड्यम उपजनयति, हमेशा गर्मी को धारण करती हुई भी वह जाड्यम माने शीतलता को, मूर्खता को उत्पन्न करती है। उन्नतिम आदधानानपि, अर्थात उन्नति को धारण करती हुई भी
निज स्वभावम, नीचता का जो स्वभाव है, दुष्टता का जो स्वभाव है, उसको आविष्करोति, उसका आविष्कार कर रही है, उसको उत्पन्न कर रही है। तोय राशि संभवापि, अर्थात समुद्र के जल में संभवापि उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम संवर्धयति, अर्थात वह तृष्णा को, लालच को संवर्धयंती, उसको उत्पन्न कर रही है। ठीक है, चलिए अगले गद्य की तरफ बढ़ते हैं। अब और क्या क्या परस्पर विरुद्ध स्वभाव को धारण करती है, तो ईश्वरताम दधानाम अपि अशिवत्व प्रकृतिम आतनोति, ईश्वरता अर्थात शिवत्व को दधानाम धारण करती हुई भी अशिवत्व प्रकृतित्वम आतनोति, अर्थात शिवत्व को धारण करती है, अच्छे आचरणों को धारण करती है, ऐसा धारण करते हुए भी वह अशिवत्व जो है, दुष्ट जो आचरण है, उनको ही आविष्करोति, आतनोति बढ़ा रही है। पर फिर देखें, ईश्वरताम दधानाम, ईश्वरता माने ऐश्वर्य को धारण करती हुई, है ना, ईश्वरता ऐश्वर्य को धारण करती हुई भी अशिवत्व माने अनैश्वर्य प्रकृति को ही आतनोति फैला रही है, बढ़ा रही है। बलोपचयमाम आभरन्त्यपि लघिमाम आपादयन्ति, अर्थात बल को, शक्ति को, ताकत को धारण करती हुई भी वह लघिमानम, लघुता को ही आपादयति, उत्पन्न कर रही है। और क्या करती है, अमृत सहोदरापि, अमृत की सहोदर, अमृत की सगी बहिन होने के कारण बाद भी कटुक विपाकम, कड़वे रस को, कड़वे फल को उत्पन्न, कड़वे रस का आस्वादन करवाने वाली है। और क्या है, विग्रहवत्य अपि, अर्थात विग्रहवत्य का मतलब होता है शरीर से युक्त। कैसा, विग्रहवत्य का मतलब होता है शरीर युक्त, शरीर युक्त होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, अर्थात जिसका हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसी है। और पुरुषोत्तमरतापि फल जनप्रिया, अर्थात उत्तम पुरुषों का संसर्ग करने वाली, उत्तम पुरुषों के साथ में रहने वाली होने के बाद भी फल जनप्रिय, अर्थात यह दुष्ट जो जन है, दुष्ट लोगों की प्रिया है। इसके बाद रेणुमयी, अर्थात मिट्टी, रेणुमयी होने पर भी, मिट्टी से युक्त होने पर भी, होने से स्वच्छम अपि, बहुत स्वच्छ, रेणुमयी मतलब यह रेणुमय होने के कारण, मिट्टीमय होने के कारण, मृदामय होने के कारण, स्वच्छम अपि, स्वच्छ कोई वस्तु है, उस स्वच्छ वस्तु को भी कलुषी करोति, मतलब कलंकित कर देती है, मैली कर देती है ना, उसको दाग से युक्त कर देती है। ऐसी कौन है, तो ऐसी जो है वह कौन कही गई है, लक्ष्मी कही। क्लियर यहां तक एकदम, पर फिर देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ईश्वरताम अर्थात शिवत्व को धारण करती हुई भी अशिवत्व प्रकृतित्वम, अर्थात अशिवत्व स्वभाव को आतनोति फैला रही है। बलोपचयमाभरन्त्यपि, अर्थात बल से, पराक्रम से, ताकत से, दीर्घता से युक्त होती हुई भी लघिमानम, अर्थात तुच्छता को, लघुता को आपादयति, उत्पन्न कर रही है। अमृत सहोदरापि, अमृत जो है, अमृत तत्व, अमृता रूपी जो तत्व है, उसकी सगी बहिन होने पर भी कटु विपाकम, अर्थात कड़वे फल को, कड़वे रस को उत्पन्न कर रही है। विग्रहवत्यपि, अर्थात शरीर से रुक्त होने पर, शरीर धारी नहीं होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, अर्थात जिसका हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसी अप्रत्यक्ष दर्शन है। और पुरुषोत्तमर्तापि, अर्थात पुरुष, उत्तम पुरुषों के संसर्ग में रहने वाली, उत्तम पुरुषों के रहने योग्य जो है, ऐसी लक्ष्मी खल जनप्रिय, अर्थात दुष्ट जन प्रिया है। और रेणुमयीव, अर्थात रेणु है ना, रेणु माने मिट्टी से युक्त है, रेणुमयी है, मृदामय है, ऐसी लक्ष्मी स्वच्छम अपि, जो साफ सुथरी जो वस्तु है उसके संसर्ग को प्राप्त होती है, तो स्वच्छ वस्तु को भी कलुषी करोति, कलंकित कर देती है, कलुषित कर देती है, मैल से युक्त कर देती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक एक शब्द के अर्थों को मैं बता रहा हूं, तो आपको ऐसे की ऐसे समझ लेना है बहुत अच्छी तरह से। और आपके सिलेबस में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो एज इट इज आपको पढ़ना है।
बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डाउनलोड कर ही लेनी है, आपको एप्लीकेशन है ही, तो वहां से आपको थोड़े से और नोट्स मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छी तरह से आपका जो सुकनाशोपदेश है वह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यथा यथा च एयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कंजन मलिनमेव कर्म केवलम उद्भवति। कहते हैं यथा यथा, जैसे जैसे, च इयम, यह जो चपला चंचल जो लक्ष्मी है वह दीप्यते, वह बढ़ती है, तथा तथा, वैसे वैसे, दीप शिखेव, दीप माने दीपक जो होता है उसकी शिखा के तरह, उसकी लो के तरह, उसकी बाती की तरह, कंजना मतलब काजल की तरह, मलिनम एव, मलिन काजल की तरह जो मलिन कर्म है उन कर्मों को ही केवलम उद्भवती, ऐसे उन कर्मों को ही बढ़ाती है। देखिए जैसे जैसे हमारे पास पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, व्यक्ति आपने देखा होगा जो जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो उनका जो आचरण होता है वो भी अच्छा नहीं होता, उनकी आदतें भी अच्छी नहीं होती, और जैसा जैसा व्यक्ति के पास में पैसा बढ़ता रहता है वैसी वैसी उसकी आदतें खराब पड़ती जाती है। वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि यथा यथा च इयम चपला दीप्यते, यथा यथा माने जैसे जैसे, च इयम चपला जैसे जैसे, यह चपला माने जो चंचला लक्ष्मी है वह दीप्यते बढ़ती है, तथा तथा वैसे वैसे, दीप शिखेव अर्थात दीपक की शिखा की तरह, दीपक की लो की तरह, कंजन मलिनमेव काजल की तरह, जो कालीमा किट्ट कालीमा है उसके तरह, जैसे दीपक की लो बढ़ती है तो क्या बनता है, किट्ट कालीमा ही तो बनती है, कंजन की तरह काला मेल ही तो बढ़ता है, तो वैसे ही कर्मम मलिनम एवं कर्मम अर्थात मलिन कर्मों को ही केवलम उद्भवती, वह उसका ही विकास करती है। तथा ही इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विषवल्ली नाम, और तथा ही वैसे ही इयम माने यह जो लक्ष्मी है वह तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी जो विष की वल्ली है उस तृष्णा रूपी विष की वल्ली को संवर्धन बढ़ाने वाली भारी माने जल की धारा है। क्या है, तृष्णा रूपी विष की वल्ली को बढ़ाने वाली ये जो लक्ष्मी है वह जल की धारा कही गई है। फिर यहां तक, तथा ही इयम वैसे ही, इयम माने यह जो है वह तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी विष, तृष्णा रूपी विष की जो वल्ली है लता, उस विष की वल्ली को संवर्धन बढ़ाने वाली वारी धारा, वारी माने जल की, धारा माने जल की धारा है। ठीक है, और क्या है लक्ष्मी, तो इंद्रिय मृगाणाम अर्थात इंद्रिय रूपी जो हिरण है उस इंद्रिय रूपी हिरणों को बहलाने के लिए याद गीति बहेलिए का गीत है। और क्या है, तो सच्चरित्र चित्राणाम अर्थात सदाचार रूपी जो आचरण है, सच्चरित्र है, उस सच्चरित्र को परामर्श धूमलेखा मिटाने के लिए, उस सच्चरित्र के चित्रों को मिटाने के लिए धुएं की रेखा है। और क्या है, तो विभ्रम क्षया मोह दीर्घ निद्राणाम अर्थात मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी जो दीर्घ नींद है, मोह रूपी जो लंबी निद्रा है उस निद्रा को निकालने के लिए विभ्रम शैया अर्थात आराम के लिए पलंग है। ठीक है, और क्या है, तो धन मद कास जीर्ण वल्लभी अर्थात धन रूपी जो मद है, धन का जो अहंकार है, उस धन के अहंकार के निवास के लिए जो जीर्ण वल्लभी माने वह उसके रहने का निवास स्थान है, वह उसके रहने का वल्लभी माने उसके जो शाला है वह जीर्ण शाला है। कैसी, तो वह धन मद, धन के अहंकार के निवास के लिए जीर्ण वल्लभी, वह आवास के लिए उसका निवास स्थान है। और क्या कहते हैं, तो पिशाची का नाम, क्या कहते हैं, पिशाची का नाम तिमिरोद्गति, तिमिरोद्गति, तिमिरोद्गति शास्त्र दृष्टि नाम, ये जो है वह एक्स्ट्रा है, इसको काट देना है ना, आपको नोट्स में ये दिखेगा, टाइपिंग है ये। चलिए, तिमिरोद्गति शास्त्र दृष्टि नाम
अर्थात शास्त्र दृष्टि नाम, जो शास्त्रों की दृष्टि रखते हैं, जिन्होंने शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त किया है, उनके लिए तिमिरोदगति अर्थात नेत्र में उत्पन्न होने वाला रोग के समान है। कौन? लक्ष्मी। अर्थात वह जो लक्ष्मी है वह शास्त्रों की जो दृष्टि को रखने वाले हैं उनके लिए तिमिरोदगति अर्थात तिमिरांधत्व जो है ना, जिसके कारण व्यक्ति देख नहीं पाता है। और क्या है? सर्व अभिनयानाम, सभी अभिनय माने सभी दोषों का जो है वह पूर्व पताका, आगे चलने वाली पताका माने ध्वज है। कौन? लक्ष्मी। अर्थात समस्त दोषों के पूर्व माने आगे चलने वाला पताका माने ध्वज के समान जो है वह लक्ष्मी कही गई है। क्लियर यहां तक? कि यथा यथा जैसे जैसे च इयम चपला, यह चंचला लक्ष्मी दीप्यते बढ़ती है, तथा तथा वैसे वैसे दीप शिखेव अर्थात दीपक की बाती की तरह, किसकी बाती की तरह? दीपक की लो की तरह, दीपक की लो की तरह कंजनम मलिनमेव कर्म केवलम उद्भवती, कंजन मतलब काजल के समान मलिन जो कर्म है उन कर्मों को ही उद्भवती, उनका ही विकास करती है। और तथा ही वैसे ही यम जो ये लक्ष्मी है वह तृष्णा विषवल्ली नाम अर्थात तृष्णा रूपी विष की जो वल्ली है, विष की जो लता है उसको बढ़ाने वाली बारी धारा अर्थात जल की धारा है। और क्या है? तो इंद्रिय मृगाणाम अर्थात इंद्रिय रूपी हिरणों के लिए व्याध गीति अर्थात बहेलिए का गीत है। और सच्चरित्र चित्राणाम अर्थात सदाचारण रूपी जो चित्र हैं उनको परामर्श धूम लेखा, उनको मिटाने वाले धुएं की रेखा है। और मोह दीर्घ निद्राणाम अर्थात मोह रूपी जो दीर्घ निद्रा है, मोह रूपी जो लंबी निद्रा है उसको निकालने के लिए विभ्रम शय्या बना हुआ आराम का पलंग है। और क्या है? तो धन मद, धन का जो मद है, धन का अहंकार है, उसके निवास के लिए जीर्णवल्लभी अर्थात उसके निवास के लिए निवास स्थान है। और शास्त्र दृष्टि नाम, जो शास्त्रों की दृष्टि को नहीं रखते, शास्त्रों की दृष्टि को रखते हैं, ऐसे लोग जो हैं उनके लिए तिमिरोदगति, उनके लिए क्या है? चलिए, तो इनके लिए जो है वह तिमिरोदगति अर्थात नेत्रों के रोग को उत्पन्न करने वाला है। और सर्व अविनया नाम पूर्व पत्ता का, सर्व माने समस्त अविनया नाम, अविनय दुष्ट कर्म जो है, बुरे कर्म हैं, उनके लिए पूरा आगे चलने वाली पताका माने ध्वज के समान जो है वह लक्ष्मी कही गई है। ठीक है, चलिए अगली आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्रहाणाम आपान भूमि विषयम अधुनाम। अब कहते हैं कि क्रोधावेग ग्रहाणाम अर्थात क्रोध के आवेग से जो उत्पन्न होने वाले जो मगरमच्छ हैं उनके लिए उत्पत्ति निम्नगा, उनके लिए उत्पत्ति के लिए नदी है। क्रोध के आवेग से उत्पन्न होने वाले जो मगरमच्छ हैं उनके उत्पत्ति के लिए ये जो लक्ष्मी है वह निम्नगा माने वह नदी कही गई है। और क्या कहा गया है? विषय अधुनाम, विषय मधुनाम आपान भूमि अर्थात जो सांसारिक इंद्रियों के विषय हैं, सांसारिक इंद्रियों के जो विषय हैं उन सांसारिक इंद्रियों के विषय के लिए यह क्या कही गई है? तो उनके लिए आपान भूमि अर्थात मदिरालय जो है वह कहा गया है। इसके बाद क्या कहा है? तो इसके बाद कहते हैं भ्रू विलास नाट्याना संगीतशाला अर्थात भ्रू विकार रूपी जो नाट्यशाला है उस नाट्यशाला के लिए ये जो लक्ष्मी है वह संगीतशाला कही गई है। और आशी विषाणाम आवास दरी अर्थात आवास दरी अर्थात रहने के लिए आवास है। इनके लिए आवास दरी है तो दोषाशी विषाणाम अर्थात काम क्रोधादि दोष रूपी सर्प हैं
उनके निवास के लिए ये जो है वह आवास दरी, निवास का स्थान कहा गया है। और सत्पुरुष व्यवहाराणाम, सज्जनों के पुरुष के व्यवहार जो हैं उनको उत्सारण वेत्रलता, उनको भगाने के लिए जो बेत की छड़ी होती है, उस बेत की छड़ी जो है वह लक्ष्मी कही गई है। और अकाल प्रावृत गुण कलहंस का नाम, अर्थात जो हंस हैं उन हंसों के लिए बिना समय ही, है ना, बिना ऋतु के ही जो वर्षा काल है वह कहा गया है। और क्या है, तो लोकापवाद विस्फोट का नाम, अर्थात लोक निंदा रूपी जो फोड़ा है, लोकापवाद विस्फोट का नाम, अर्थात लोकापवाद रूपी, लोक निंदा रूपी जो फोड़ा है, उस फोड़े के बढ़ने के लिए विसरण भूमि, अर्थात उस फोड़े की वृद्धि का जो है वह भूमि कही गई है। कौन? लक्ष्मी। इसके बाद प्रस्तावना कपट नाटकस्य, अर्थात कपट जो नाटक है, उस कपट नाटक की जो लक्ष्मी है वह प्रस्तावना कही गई है। काम करीणः, अर्थात काम वासना से युक्त जो हाथी है उसके लिए कदलिका, केले का वन कहा गया है। और साधु भावस्य, सज्जनता का जो भाव है, उस सज्जनता के भाव के लिए साधु भाव की वध्यशाला, अर्थात उस साधु भाव के साधु भाव को नष्ट करने के लिए, सज्जनता के भाव को नष्ट करने के लिए वध्यशाला, अर्थात उसकी वध्यशाला कही गई है। और धर्मेंदु मंडलस्य, अर्थात धर्म रूपी चंद्रमा का जो मंडल है, मुख है, उसके लिए, उसको नष्ट करने के लिए राहु जिह्वा, राहु की जीभ कही गई। कौन कही गई है? तो जो लक्ष्मी है वह कही, है ना। जिस प्रकार से इंदु जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा और सूर्य इन दोनों को कौन सा ग्रह ग्रसता है? तो उसको सिर्फ राहु ग्रह ग्रसता है। तो ये कह रहे हैं कि धर्म रूपी जो चंद्रमा है, उस धर्म रूपी चंद्रमा के मंडल को ग्रसने के लिए जो लक्ष्मी है वह राहु की जिह्वा के समान कही गई है। क्लियर? एक बार फिर से देखें, जो लक्ष्मी है वह कैसी कही गई है? तो क्रोधावेग ग्रहणाम उत्पत्ति निम्नगा, अर्थात क्रोध के आवेग से जो उत्पन्न होने वाले मगरमच्छ हैं उनके उत्पत्ति के लिए, उनके निवास के लिए निम्नगा माने नदी कही गई है। आपान भूमि विषय मधुमना, अर्थात जो विषय मधु सांसारिक विषय हैं, उन सांसारिक विषयों का पान करने के लिए आपान भूमि जो लक्ष्मी है वह मदिरालय कहा गया है। और भ्रू विकार नाट्यानाम, अर्थात भ्रू विकार रूपी जो नाट्य है, उस भ्रू विकार रूपी नाट्य के मंचन के लिए जो लक्ष्मी है वह संगीतशाला कही गई है। और आवासदरी दोषाशी विषाणाम, अर्थात जो काम क्रोधादि जो दोष हैं उनके निवास के लिए आवासदरी, निवास स्थान कहा गया है लक्ष्मी। और सत्पुरुषाणाम व्यवहाराणाम, सत्पुरुष का जो व्यवहार है उस सत्पुरुष के व्यवहार को उत्सारण वेत्रलता, अर्थात बेत के डंडे के समान जो है वह उत्सारण बेत के डंडे के समान बताया गया है। किसको? तो इनके जो सत्पुरुष हैं उनके व्यवहार को। और क्या कहा गया है? तो कलहंस का नाम, अर्थात हंसों के लिए बिना ऋतु के, बिना मौसम के ही वर्षा ऋतु का आ जाना, उसके समान लक्ष्मी को कहा गया है। और लोकापवाद विस्फोट का नाम, अर्थात लोकापवाद रूपी जो फोड़ा है ना, लोकापवाद लोक की निंदा स्वरूप का, लोक की निंदा के रूप वाला जो फोड़ा है उसके लिए विसरण भूमि, उसको फैलने का स्थान कहा गया है ना। लोकापवाद अगर सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो जो लक्ष्मी से युक्त व्यक्ति है उसी की लोकापवाद होती है, उसी की लोक में निंदा होती है। तो उस लोक निंदा के लिए, उस लोक निंदा रूपी जो फोड़ा है उसको बढ़ाने के लिए ये विसरण भूमि स्थान कहा गया है। और कपट नाटकस्य, कपट रूपी जो नाटक है ना, उस कपट रूपी नाटक की मंचन के लिए प्रस्तावना कही गई है लक्ष्मी को। और काम करीना, अर्थात काम के वशीभूत जो हाथी है, उस काम करीन जो हाथी है उसके लिए कदलिका, अर्थात केले का वन कहा गया है। और साधु भावस्य, अर्थात सज्जनता का जो भाव है, साधुता का जो भाव है उसको नष्ट करने के लिए वध्यशाला,
अर्थात उसको नष्ट करने के लिए वध्यशाला है लक्ष्मी। इसके बाद धर्मेंद्रु मंडलस्य अर्थात धर्म रूपी जो चंद्रमा है उस धर्म रूपी चंद्रमा को नष्ट कर है वह राहु की जिह्वा कही गई। ठीक है, चलिए अगले गद्य की तरफ बढ़ते हैं। न हि तम पश्यामि यो अपरिचिततया अनया न निर्भरम उपगूढ़ यो वा न विप्रलंब। ये कहते हैं कि न ही तम पश्यामि, ऐसे उस किसी व्यक्ति को मैं न पश्यामि नहीं देखता हूं। कैसे व्यक्ति को? तो यह माने जो इस अपरिचिततया, तो इस अपरिचित अनया इस लक्ष्मी के द्वारा न निर्भरम उपगूढ़ अर्थात जो उस लक्ष्मी के द्वारा उसका आलिंगन नहीं किया गया है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं देखता हूं। क्यों वा न विप्रलंब, और जो ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो जो इस लक्ष्मी के द्वारा नहीं ठगा गया है, ऐसे किसी व्यक्ति को भी मैं नहीं देखता हूं। नियत इयम आलेख्यम गतापि चलती अर्थात यम अर्थात इस नियत जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी को आलेख्यम गतापि अर्थात कहीं पर लिखित रूप में रख देने पर भी वह चलने लगती है। वह कहीं पर आलेख्य गतापि अर्थात वह कहीं पर लिखित कर दी जाती है, लिखित रूप में उसको एक जगह स्थापित कर दे, लेकिन फिर भी वह गतापि चलने लगती है, चलती। पुस्तमयी पिंद्र जालमाचरती अर्थात पुस्तमयी का होता है कि एक गुड़िया है ना, मतलब एक डॉल के रूप में उसको बना दे, एक आकार के रूप में निर्जीव रूप में दे करके उसको लक्ष्मी को उसके अंदर रख दे, तब भी वह इंद्रजालम आचरती, इंद्रजाल का आचरण करती हुई नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। इंद्रजाल का मतलब होता है जादू। जादू में क्या होता है, अभी जैसे मैं बोलूं कि मेरा हाथ में अभी 1 रुपए का सिक्का है, अभी इंद्रजाल के माध्यम से इसको मैं गायब कर दूंगा, तो वो इंद्रजाल जो होता है उसका मतलब होता है जादू के माध्यम से उसको गायब करना। तो पुस्तमयी अर्थात उसको गुड़िया के रूप में, पुतले के रूप में उसको एक जगह पर रख दे निर्जीव पदार्थ के रूप में, फिर भी इंद्रजालम आचरती, इंद्रजाल माने जादू जो है उस जादू का आचरण करने लगती है। और उत्कीर्णापि अर्थात उस पत्थरों में उत्कीर्ण कर दी जाए, इसको या किसी धातु में उत्कीर्णित खो दी जाए, वहां पर उत्कीर्ण कर दी जाए, फिर भी विप्रलंबते, फिर भी वह ठग जाती है, हमें वह ठग लेती है। इसके बाद श्रुता अपि अभिसंधते अर्थात श्रुता सुनी हुई जाने पर भी अभिसंधते वह अभिसंधित हो जाती है। और क्या है, वन चिंततापि उसके बारे में चिंतन करने पर भी वंचयति वह हमें ठग लेती है। एवं विधयापि चानया दुराचारयः कथम अपि देववशेन परिग्रहिता विक्लवाः भवन्ति राजान। एवं अनया विधया इस प्रकार की दुराचारी दुष्ट स्वभाव वाली अनया जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी को देववशेन का मतलब होता है भाग्यवश, क्या होता है, दुराचार्य अर्थात इस दुराचारी देववशेन भाग्यवश से परिग्रहिता उसके उस लक्ष्मी को परिग्रहिता ग्रहण कर लेते हैं। जो राजा लोग हैं वह भाग्य के कारण उस लक्ष्मी को परिग्रहिता ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी विक्लवा भवंती, फिर भी वह परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। राजन जो राजा हैं वह सर्व अविनयानाम अधिष्ठानताम च गच्छति, और जैसे ही वह लक्ष्मी को परिग्रहित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो वही राजा जो हैं वह समस्त अविनयों के, समस्त दोषों के अधिष्ठता को, उसकी समस्त दोषों के स्वामित्व को गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात समस्त जो दोष हैं उन दोषों को वह प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर एक बार है ना। एक बार फिर से देखें, नहीं तम पश्यामि ऐसे किसी को भी मैं नहीं देखता हूं जो अनया, जो यह अपरिचित अनयाम
न निर्भरम गुण, जो इस अपरिचित लक्ष्मी से आलिंगन जिसने नहीं किया है या आलिंगन को प्राप्त नहीं हुआ है, यो वा न विप्रलंब, और जो इस लक्ष्मी के द्वारा नहीं ठगा गया है, और यम नियत आलेख्यम गतापि, को किसी जगह पर नियत स्थान पर आलेख्यम गतापि लेखित कर देने पर भी चली जाती है, नष्ट हो जाती है। पुस्तमयी अर्थात पुतली के रूप में, निर्जीव पुतले के रूप में उसको एक जगह पर स्थित कर देने पर भी इंद्रजालम आचरती, अर्थात इंद्रजाल का आचरण करती है। उत्कीर्णापि अर्थात पत्थर आदि में उत्कीर्ण कर दिए जाने पर भी विप्रलभते अर्थात वह नष्ट हो जाती है, हमें ठगे जाती है। और श्रुतापि अर्थात सुनने पर, शास्त्रों में इसके बारे में सुनने पर भी अभिसंधते अर्थात वह हमें नष्ट, हमको छोड़ करके कहीं और चली जाती है। चिंतितापि अर्थात उसका चिंतन करने पर भी वंचयति, वह हमें ठग लेती है। एवं विधयापि इस प्रकार की अनया दुराचारया, इस दुराचारी जो लक्ष्मी है उसको कथमपि किसी प्रकार से देववशेन भाग्यवश राजान, जो राजा लोग हैं वह परिग्रहता ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन विक्लवा भवंती वह परेशान हो जाते हैं, विक्लवा परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वः अविनयानाम अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, परेशान हो जाते हैं और सभी अविनयों के, सभी दोषों के अधिष्ठानताम अर्थात स्वामित्व को च गच्छति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है वह इसका अर्थ हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि राजा का जब अभिषेक होता है, ये सारी बातें जो है वह चंद्रापीड़ तारापीड़ जो है उसका वृद्ध मंत्री शुक्रांश जो है वह चंद्रापीड़ को कह रहा है। अब राज्याभिषेक जब होता है, अभिषेक का जब समय होता है, तब विभिन्न जो गुण है, ऐसा कहते हैं शुक्रांश चंद्रापीड़ से कि विभिन्न जो गुण है वह राज्याभिषेक के समय ही नष्ट हो जाते हैं। इस चीज को यहां पर वे समझा रहे हैं कि तथा ही अभिषेकस्य समयः एव च एतेषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, तथा ही वैसे ही अभिषेक के समय एव ही च तेषां मने उस राजाओं का मंगल कलश के जलों से दाक्षिण्यम प्रक्षाल्यते, अर्थात उसका जो दाक्षिण्य गुण है वह अभिषेक के समय ही मंगल कलश के जलों से ही प्रक्षाल्यते अर्थात उसका प्रक्षालन कर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। ये कौन कह रहा है? ये जो बात है वह शुक्रांश जो है वह किससे कह रहे हैं? तो ये शुक्रांश जो है वह चंद्रापीठ से कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? अग्नि कार्य धूमे नेव मलिनी क्रियते हृदयम, अर्थात हृदयम माने जो राजाओं का हृदय है वह राज्याभिषेक के समय अग्नि कार्य होता है ना, जो हवन आदि, उस हवन आदि की क्रियाओं से जो धुआं उत्पन्न होता है, उस धुएं से ही राजाओं का जो हृदय है वह मलिनम क्रियते, वह मलिन कर दिया जाता है ना, वह मैला कर दिया जाता है। और क्या है? तो पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जिनी भी इव अप्रियते शांति, अर्थात पुरोहितों के हाथ में कुशाओं की जो सम्मार्जनी है उनके हाथ में है ना, उस सम्मार्जनी के कुशाओं के अग्रभाग से ही जिन राजाओं की शांति जो है, सहनशीलता जो है, वह क्षमा जो है वह अप्रियते दूर कर दी जाती है। जब राज्याभिषेक होता है तब वो आपने देखा होगा मोर पंख होते हैं उनके हाथ में, और मोर पंख के माध्यम से जो राज्याभिषेक जिनका होता है उनके द्वारा समस्त दोषों को नष्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन कुशाओं के कुशा के अग्रभाग से सम्मार्जिनी अर्थात उसको सम्मार्जित करते हुए उसके जो अग्रभाग हैं उनके द्वारा जो राजा है उसकी जो शांति है, जो सहनशीलता है, वह अप्रियते अर्थात वह पुरोहितों के कुशा के अग्रभाग से नष्ट कर दी जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। और क्या किया जाता है कि उष्णीश पट्ट बंधनेन अर्थात माथे पर जो साफा बांधा जाता है, जो रेशमी वस्त्र बांधा जाता है, उस रेशमी पट्ट के बांधने से ऐसा लगता है कि जरा गमन सारणम आच्छाद्यते अर्थात बुढ़ापे के आगमन का जो स्मरण है, बुढ़ापे के आगमन की जो स्मृति है उसको अवच्छाद्यते अर्थात ढक दिया जाता है,
ऐसा प्रतीत होता है। और कहते हैं आतपत्र मंडलेन अपसार्यते परलोक दर्शनम, अर्थात जो आतपत्र मंडल, जो उनके ऊपर 3 लोक का जो छत्र होता है, उस छत्र के द्वारा संसार रूपी पालन का जो छत्र होता है, आपने देखा होगा राजा या जो भी बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर 3 लड़ में वो छत्र होते हैं। तो वो कहते हैं कि आतपत्र मंडले ना, उस आतपत्र, उस छत्र के समूह के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है जैसे परलोक दर्शनम अपसार्यते, अर्थात जो परलोक दर्शन है, मृत्यु के बाद का जो दर्शन है, मृत्यु के बाद जो लोक का दर्शन है कर्मों के अनुसार, उसको अपसार्यते, उसका स्मरण नहीं हो, इसलिए उसको वहां पर लगा दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। और कहते हैं चामर पर पवने अपरियते सत्यवादिता, अर्थात जो चवर जो होते हैं दोनों तरफ, आपने देखा होगा राजाओं के दोनों तरफ चवर होते हैं, तो उन चवरों के पवन से, है ना, चवरों के पवन से ऐसा लगता है कि राजा की सत्यवादिता जो है वह अप्रियते, दूर कर दी गई है। और क्या कहते हैं बेत्र दंडे बेत्र दंडे इव उत्सार्यन्ते, अर्थात जो बेत का डंडा होता है, उस बेत्र के डंडे से ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो गुण है राजा के वह उत्सार्यते, वह दूर कर दिए जाते हैं। और जय जय शब्द, जय शब्द कल कलरीव तिरस्क्रियते साधुवादा, अर्थात जो जय जय, अर्थात जब राजा का प्रवेश होता है या राज्याभिषेक जब होता है तब कौन से शब्द होते हैं, तो जय जय जय, इस प्रकार के जो हैं वह शब्दों, वो जो शब्द होते हैं वह शब्द उस समय होते हैं। तो कहते हैं कि जय शब्द कल कलेरीव, अर्थात जय जय शब्दों के कोलाहल से साधुवादा, है ना, जल जय जय रूपी जो शब्द हैं उन शब्दों के कोलाहल से जो साधुवादा, माने जो आशीर्वाद है, वह आशीर्वाद का तिरस्क्रियते, उसका तिरस्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है, ऐसा लगता है। और ध्वज पट पल्लवैरिव परामृश्यते यशः, और ध्वज रूपी जो पट है, ध्वज का जो कपड़ा है, उस कपड़े के पल्लवे अग्रभाग से यशः, जो यश है राजा का, उस यश को परामृश्यते, पोंछ लिया जाता है, ऐसा राज्याभिषेक होता है। उस राज्याभिषेक में ही राजा के जो गुण हैं, उन राजा के गुणों को तो तभी वहीं पर ही नष्ट कर दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। एक बार फिर देखें, तथा ही वैसे ही अभिषेक समय एव चेतेषां मंगल कलश जलेरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, अर्थात अभिषेक के समय ही एतेषाम माने इन राजाओं का मंगल कलश के जल से दाक्षिण्यम प्रक्षाल्यते, जो दाक्षिण्य जो गुण है वह प्रक्षाल्यते, उसको नष्ट कर दिया जाता है। और क्या है, तो अग्नि कार्य धूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयम, अर्थात जो हृदय है वह अग्नि कार्य, अर्थात जो हवन आदि जो कार्य है, उस हवन आदि के कार्यों के धुएं से ही जो उनका हृदय है वह मलिनीक्रियते, मलिन कर दिया जाता है। और क्या होता है, तो पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जिनी भी, अर्थात पुरोहितों के कुशाओं के द्वारा जो सम्मार्जिनी बनी हुई है, उस सम्मार्जिनी के अग्रभाग के द्वारा शांति माने जो क्षमा है, सहनशीलता है, सहिष्णुता है, वह अपरियते, वह दूर कर दी जाती है। और कुशनीश पट्टबंधनेन, अर्थात सिर पर जो साफा बांधा जाता है, सिर पर जो रेशमी बंद बांधा जाता है, रेशमी वस्त्र बांधा जाता है, उसके द्वारा जरागमन सारणम, अर्थात वृद्धावस्था के आगमन की स्मृति है, वृद्धावस्था के आगमन का जो स्मरण है वह अवच्छाद्यते, अर्थात उसको ढक दिया जाता है। और आतपत्र मंडलेन अपसार्यते परलोक दर्शनम, अर्थात सिर पर स्थित जो छत्र है, छत्रत्रय के द्वारा परलोक दर्शनम, अर्थात मृत्यु के उपरांत कर्मों के अनुसार परलोक का जो दर्शन होता है, उस परलोक के दर्शन को अपसार्यते, उसका स्मरण नहीं हो, इस प्रकार से उनको छत्रों को वहां पर स्थापित कर दिया जाता है। और चामर पवने अपरियते सत्यवादिता,
अर्थात जो राजाओं के दोनों तरफ चंवर होते हैं ना, चंवर चंवर क्यों होते हैं? क्योंकि हवा करने के लिए होते हैं। तो चंवरों के माध्यम से जो पवन होती है, उस पवन के द्वारा राजा की जो सत्यवादिता है, वह सत्यवादिता अपरियते नष्ट कर दी जाती है। ठीक है, और क्या होता है? तो वेत्रदंडे उत्सार्यते गुणा, अर्थात जो गुण है वह बेत के डंडे के द्वारा उत्सार्यते राजा से दूर कर दिए जाते हैं। और जय शब्द कल कलेरिव तिरस्क्रियते साधुवादा, अर्थात जय जय जो शब्द हैं, इन शब्दों के कोलाहल के द्वारा जो साधु आशीर्वाद है, वह आशीर्वाद तिरस्क्रियते, उसका तिरस्कार किया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। और क्या है? तो ध्वज पट पल्लवे इव परामृश्यते यशः, अर्थात ध्वजों के का जो कपड़ा होता है, ध्वज का जो पट कपड़ा होता है, और ध्वज के पट के पल्लव मतलब किनारियों के माध्यम से उस राजा का जो यश है, वह राजा का यश परामृश्यते, अर्थात पोंछ लिया जाता है, ऐसा कहा गया है। चलिए अगले गद्य की तरफ बढ़ते हैं। अब राजा का जो स्वभाव है वह और कैसा होता है? लक्ष्मी को जैसे ही प्राप्त कर लेते हैं तो राजा का स्वभाव और कैसा होता है? तो कहा है कि ग्रहे रीव गृह्यते भूते रीव अभिभूयते, अर्थात ग्रहों की तरह, जो राहु केतु आदि जो ग्रह हैं, उन ग्रहों की तरह जो धन से युक्त, लक्ष्मी के मद से युक्त जो राजा हैं, वह गृह्यते ग्रसित हो जाते हैं। और भूते इव अभिभूयते, और भूत पिशाच आदि जो हैं, उन भूत पिशाच आदि के द्वारा जो है वह व्यथित होते हैं। और मंत्रे इव आविश्यते, अर्थात मंत्रों के प्रयोग से, है ना, मंत्रों के प्रयोग से इन राजाओं को वश में कर लेती है वे लक्ष्मी। और क्या करते हैं? सत्वे, अर्थात जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं, उन सत्वे अर्थात उन जंगल में रहने प्राणी वाले प्राणियों की तरह अवष्ठम्यन्ते, अर्थात वह कष्ट या परेशान करते हैं। वायु नेव, वायु की तरह विडम्यन्ते, अर्थात विडंबित करते हैं। और पिशाचे इव ग्रस्यन्ते, जो भूत पिशाच आदि जो होते हैं उनकी तरह ग्रस्यन्ते, हमें ग्रसित कर देते हैं। और मदन शरे मर्म हता इव मुख भंग सहस्त्राणी कुर्वते, राजाओं का स्वभाव कैसा होता है? जब लक्ष्मी उनको प्राप्त हो जाती है तो कामदेव के बाणों के प्रहार से जिनका हृदय जो है वह मर्म हता, जो मर्म हो गए, जो हत हैं, ऐसे राजा जो हैं वह मुख भंग, जो मुख है, चेहरा है, उसको सहस्त्राणी अनेक प्रकार से टेढ़ा जो है वह कुर्वते करते हैं। और क्या करते हैं? धनोष्मणा पश्चिमाना इव विचेष्टते, अर्थात धन की उष्णता से पश्चिमाना पकाए गए के समान विचेष्टते, चेष्टा को करते हैं। और करते हैं गाढ़ प्रहारा हता इव अंगानी न धारयंती, अर्थात गाढ़ प्रहार माने बहुत अत्यंत ज्यादा जोर से लगाए गए प्रहारों से हता, जो घायल हुए हैं, उनके समान अंगानी अर्थात शरीर के जो अंग हैं, उन शरीर के अंगों को न धारयंती, अर्थात धारण नहीं करते हैं। जब हमारे शरीर के किसी अंग पर बहुत ज्यादा प्रहार के साथ में अगर कोई चोट लग जाए तो क्या हम उस अंग को धारण कर पाते हैं? अर्थात उसको सहन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। उसी प्रकार से गाढ़ प्रहारा हता इव अंगानी न धारयंती, गाढ़ अत्यधिक जोर के प्रहार से जो शरीर का अंग है वह घायल हुआ है, उसके समान ये शरीर को अंगों को न धारयंती, धारण नहीं करते हैं। और कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमति, अर्थात कुलीरा माने केकड़ा, कुलीरा का मतलब क्या होता है? केकड़ा, केकड़े के समान ये जो है वह तिर्यक माने टेढ़े टेढ़े, परिभ्रमति घूमते हैं। और अधर्म भग्न गतयः पंगवः इव परेण संचार्यते, अर्थात कहते हैं कि अधर्म भंग, अर्थात धर्म भंग से, है ना,
धर्म भंग हो जाने से अधर्म भग्न गतय, अर्थात अधर्म से भग्न है, अधर्म से जो युक्त है, ऐसे अधर्म से युक्त होते हुए जो व्यक्ति राजा है वह पंगवह इव, अर्थात पंगु के समान, लंगड़े व्यक्ति के समान, परेण दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा, संचार्यते सहारे से वह चलाए जाते हैं। ठीक है, अधर्म भग्न गतय मतलब अधर्म से जिनका जो नष्ट हो गए हैं, ऐसी गति वाले जो हैं, है ना, अधर्म भग्न अर्थात अधर्म के द्वारा जो भग्न नष्ट हो गए हैं, और ऐसे अधर्म भग्न गतय गति वाले अर्थात धर्म से रहित जो अपना आचरण कर रहे हैं, ऐसे राजा पंगवह इव अर्थात पंगु के समान, लंगड़े व्यक्ति के समान, परेण दूसरे व्यक्ति के द्वारा, संचार्यते वह चलाए जाते हैं। क्लियर? एक बार फिर, ग्रहेरिव गृह्यते, ग्रहों के द्वारा, ग्रह जैसे ग्रसित करते हैं वैसे ये ग्रसते हैं राजाओं को। भूते इव अभिभूयन्ते, भूत पिशाच की तरह यह अभिभूयन्ते राजाओं को परेशान करते हैं। मंत्रे इव आवेशन्ते, मंत्रों के समान, मणि मंत्रों के द्वारा कैसे वशीभूत करते हैं, वैसे लक्ष्मी जो है वह राजा को मंत्रों के समान वशीभूत कर देती है। सत्वे इव सत्वे रिवावष्टम्बन्ते, अर्थात जंगली जानवरों के समान जो है वह कष्ट को, भय को उत्पन्न कर देते हैं। वायु नेव विडम्बन्ते, वायु की तरह विडंबित कर देती है लक्ष्मी जो है वह राजा को। पिशाचे इव, और पिशाच की तरह जो लक्ष्मी है वह राजा को ग्रसित कर देती है। और मदनक्षरे मर्महता इव, अर्थात कामदेव के बाणों से जो हत हो गया है, ऐसे जो राजा हैं वह हजारों सहस्त्राणी माने हजारों प्रकार के मुख भंग, मुख को, अपने वदन को टेढ़े कुर्वती करते हैं। और धनुष्मणाम पश्चिमानाम इव, धन की उष्मा से, धन की गर्मी से, पश्चिमानाम इव अर्थात पकाए गए के समान विचेष्टते, चेष्टा को करते हैं। गाढ़ प्रहार हता इव, अर्थात भयंकर बहुत तीव्र जोर से प्रहार को किया गया है, उस प्रकार से अंगानी जो शरीर के अंग हैं उनको न धारयंती, धारण नहीं करते हैं। और कुलिरा इव तिर्यक परिभ्रमंती, कुलिरा माने केकड़े के समान, तिर्यक माने टेढ़े मेढ़े, परिभ्रमंती चलते हैं। और क्या करते हैं? अधर्म भग्न गतयः, अर्थात धर्म के भग्न हो जाने से जिनकी गति है वह धर्म के भग्न नष्ट हो जाने से, अधर्म से सहित जो गति को करने वाले हैं वह पंगव इव, अर्थात वह लंगड़े लूले व्यक्ति के समान, परेण दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, संचार्यते चलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। रसावादः विष विपाक संजातः मुख रोग इवातिकृच्छेण जलपंती, अर्थात असत्य रूपी विष के फल से मुख में रोग के उत्पन्न हो जाने पर, कृच्छेण अतिकृच्छेण मतलब बहुत अत्यधिक कष्ट से, जलपंती बोलते हैं। क्योंकि राजा लोग जो हैं वह बहुत झूठ बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रशा मने असत्य, नित्य असत्य भाषण से, असत्य रूपी विष के फल के द्वारा मुख रोगा संजातः, मुख में रोग के हो जाने से, अतिकृच्छेण अत्यधिक कष्ट के द्वारा जलपंती बोलते हैं जो राजा लोग हैं वह। और सप्तच्छद तरव इव, अर्थात सप्तपर्ण जो वृक्ष होता है उस सप्तपर्ण वृक्ष के समान, कुसुम रजो विकारे, अर्थात उसके फूल के रजो कण के विकारों से उत्पन्न, शूलम शिरः पार्श्ववर्तीना शीरम शूलम उत्पादयति, समीप में स्थित, समीप में जो खड़ा है उसके सिर में शूल मतलब पीड़ा को उत्पादयंती उत्पादित कर देते हैं। इस प्रकार से सप्तपर्ण जो वृक्ष होता है उसका जो फूल होता है, उसके जो पराग कण होते हैं, वह अगर उसको व्यक्ति सूंघ लेता है तो उसके सिर में पीड़ा उत्पन्न होती है।
उसी प्रकार जो राजा है उस राजा के पार्श्वस्थ अगर पार्श्व में कोई खड़ा रह जाए तो उसके भी सिर में पीड़ा भी उत्पन्न हो जाती, क्योंकि उनके विचार ही ऐसे होते हैं। ठीक है। आसन्न मृत्यवः इव बंधु जनम अपि ना भी जानती, अर्थात आसन्न मृत्यवः इव, जिसकी मृत्यु बहुत समीप है, जिसकी मृत्यु बहुत समीप है, ऐसे आसन्न मृत्यु इव, आसन्न मृत्यु के समान, जिनकी मृत्यु समीप है, ऐसे पुरुष के समान बंधु जन्म, अर्थात बंधु जन को भी ना भी जानती, वह नहीं देखते हैं राजा जन। जब किसी व्यक्ति का बुढ़ापा पास में आ जाता है, बुढ़ापा होता है और कुछ समय में वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं, तब अगर कोई इनका सगा बेटा भी पास में चला जाए तो वह व्यक्ति नहीं पहचान पाता है। क्यों? क्योंकि वह आसन्न मृत्यु है, बहुत अल्प समय में मृत्यु होने वाली है। तो जो राजा लोग हैं जिनके पास धन लक्ष्मी आ जाती है, वह क्या करते हैं? आसन्न मृत्यवः इव, आसन्न मृत्यु, जिनकी मृत्यु समीप में है, ऐसे बूढ़े व्यक्तियों के समान बंधु जन्म, अर्थात अपने भाई बंधु, इनको भी ना भी जानती, वह नहीं पहचान पाते हैं। और उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षते, अर्थात उत्कुपित लोचना इव, अर्थात वह अपने आंखें जो हैं उन आंखों को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। और उत्कुपित लोचना अर्थात नेत्र रोगियों के समान, है ना। उत्कुपित लोचना माने जिनको, हाँ, उत्कुपित लोचना जिनको नेत्र रोग है ना, रंध्रोदिया इस तरह का, तो उसके उत्कुपित लोचना यह अभिजनम यह तेजस्विनो न विनेक्षते, उत्कुपित लोचन जो नेत्रों के रोग से सहित हैं, वह तेजस्वी लोगों को न इक्षते, नहीं देखते हैं। और कालदंष्टात् इव महामंत्रे अपि न प्रतिबुध्यते, अर्थात काल रूपी सर्प के द्वारा काटे जाने पर, महामंत्रे अपि, अर्थात काल रूपी सर्प के कटने पर कितने भी मंत्रों का प्रयोग कर दें, लेकिन वह न प्रतिबुध्यते, अर्थात वह वापिस उसको जागृत अवस्था में नहीं ला सकते हैं। वैसे ही धन रूपी, लक्ष्मी रूपी जो सर्प है, उसके द्वारा काटा गया जो राजा है, वह महामंत्रे अपि, महान मंत्रों का प्रयोग कर लें, फिर भी न प्रतिबुध्यते, अर्थात उसको जगाया नहीं जा सकता है। और जातुषा आभरणम इव सोष्माणम न संयते, जातुषा आभरण माने जो लाख के आभूषण होते हैं, इसके आभूषण, किसके आभूषण होते हैं? लाख के आभूषण। जातुषा आभरणम इव, लाख के आभूषणों के समान, सोष्माणम न संयते, वह जो राजा है वह उष्णता को, गर्मी को, है ना, किसी के गुणों को न संयते, नहीं सह पाता है। जिस प्रकार से लाख जो होती है, लाख के पास में अगर अग्नि को ले दिया जाए तो पिघल जाती है, उसी प्रकार राजा के पास में कोई गुणवान, गुणी या सज्जन व्यक्ति को ले जाते हैं तो वह भी उसकी तेजस्विता को, गुणता को, सज्जनता को न संयते, सहन नहीं कर सकता है। दुष्ट वारणा इव, अर्थात दुष्ट वारण, जो दुष्ट बिगड़ा हुआ जो हाथी है, उसके समान महामान स्तंभ निश्चलीकृता न गृण्यत उपदेशः, अर्थात जो बिगड़ा हुआ हाथी है उसको बहुत विशाल स्तंभ से बांध देने पर भी वह न गृह्णाति उपदेशम, वह उपदेश आदि के गुणों को ग्रहण नहीं करता है। वैसे ही ये जो दुष्ट राजा जो होता है उसको भी कितने भी उपदेश दे दें, लेकिन वह उपदेशों को उस बिगड़े हुए हाथी के समान वह उन उपदेशों को ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगले। तृष्णा विषमूर्छिता कनकमयी इव सर्वम पश्यति, तृष्णा विषमूर्छिता, अब उस राजा के बारे में बोल रहे हैं कि तृष्णा रूपी विष से जो मूर्छित हैं, लालच रूपी जो विष से मूर्छित हैं, ऐसे जो राजा हैं वह सर्वम, सभी चीजों को
कनकमयी इव पश्यति, सभी चीजों को जो है वह स्वर्ण युक्त ही समझते हैं। कैसा समझते हैं? स्वर्ण युक्त ही समझते हैं। ठीक है। ईशवः इव पान वर्धिता तेक्ष्ण्या पर प्रेरिता विनाशयति यंती, अर्थात ईशवः इव बाण जो होते हैं उन बाणों के समान पान वर्धित, अर्थात उसको उस पत्थर पर, है ना, पत्थर पर घिसने के बाद तीक्ष्ण अर्थात उसकी तीक्ष्णता को बढ़ाया गया है। वैसे ही जो राजा है वह पर प्रेरिता, दूसरे लोगों के द्वारा प्रेरित करने पर ही विनाशयंती, अर्थात युद्ध के लिए, युद्ध के विनाश के लिए खड़े होते हैं। और फिर देखें, ईशवः इव, जिस प्रकार से बाण जो होते हैं वह बाण पानवर्धिता, खर जो होता है उस शाण के पत्थर पर उसको पूरे देने पर उसकी वहां पर धार करने के बाद ही तीक्ष्ण, उसकी तीक्ष्णता जो है वह बढ़ती है। वैसे ही पर प्रेरिता, दूसरे लोगों के द्वारा प्रेरित होने पर ही वह जो राजा है वह विनाशयंती, किसी शत्रुओं के विनाश के लिए खड़े होते हैं। और दूरस्थितान्यपि फलानिव दंड विक्षेपे महाकुलानि शातयन्ति, अर्थात दूर वृक्ष पर स्थित दूरस्थितान्य, दूर स्थित बहुत दूरी पर स्थित फलान इव, फल की तरह दंड विक्षेप, दंड जो डंडा होता है उसके मारने के समान महाकुलानि, उच्च कुलीन जो व्यक्ति होता है उसको भी शातयंती, गिरा देता है। आपने देखा होगा आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष पर आम लगा हुआ है, वह बहुत अत्यधिक दूरी पर है, तो हम क्या करते हैं, एक डंडा लाते हैं और उस डंडे के द्वारा उस आम के ऊपर, उस डंडे के प्रहार के द्वारा उस आम को गिरा देते हैं। तो उसी प्रकार दूरस्थितान्य अपि, अर्थात दूर स्थित फल के समान दंड विक्षेप, अर्थात दंड के प्रहार के समान ही जो राजा होता है वह महाकुलानी, जो उच्च कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति है उसको अनायास दंड के द्वारा, है ना, दंड सजा आदि के द्वारा उसको जो है वह शातयंती, गिरा देता है। और क्या कहते हैं, अकाल कुसुम प्रभवा इव मनोहराकृतयो अपि लोक विनाश हेतव, अर्थात बिना मौसम के फूलों के उत्पन्न होने के समान मनोहर आकृति वाला होता हुआ भी जो राजा है वह लोक विनाशन हेतव, लोक विनाश हेतव, अर्थात संसार के विनाश का हेतु कहा गया है। क्या कहा गया है? जिस प्रकार से बिना मौसम के अगर पुष्प लगते हैं तो वह कितने अच्छे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, इसी प्रकार अकाल कुसुम प्रभवा इव, बिना मौसम के फूलों के लगने के समान मनोहर आकृतयो अपि, मनोहर आकृति वाला होने पर भी वह जो राजा है वह लोक विनाशन हेतव, लोक के संसार के विनाश का हेतु कहा गया है। और शमशान आग्नेय इवातिरोद्र भूमय, अर्थात शमशान की अग्नि के समान अतिरोद्र भूतय, अति भयंकर विभूतियों को, अति भयंकर रत्नों को वह धारण करने वाला होता है। और इमेरिका इव, अर्थात जिसको नेत्र रोग हुआ है, जिसको नेत्रांध रोग हुआ है, ऐसे रोग से युक्त होता हुआ अदूरदर्शिना, अर्थात वह बहुत दूर तक सोचने वाला नहीं होता है और वह उस रोग के समान अदूरदर्शिनी हो जाता है। कौन? तो राजा हो जाता है। ठीक है। और क्या है? उपसृष्टा इव शूद्रादितिष्ठतः भवना, अर्थात उपसृष्टा इव, अर्थात वेश्या के समान, इसके समान, वेश्या के समान भवना, अर्थात उसका जो भवन है, राजमहल है, वह शूद्रातिष्ठत, शूद्राधितिष्ठत, अर्थात शूद्र व्यक्ति हैं, उन शूद्र व्यक्तियों के संसर्ग से ही वह उनका जो भवन है वह भवन भरा हुआ होता है। ठीक है। तो ये चीज यहां पर कही गई है। चलिए अगले
गद्य की तरफ बढ़ते हैं। श्रूयमाणः अपि प्रेतपटः इवोद्वेजयन्ति, अर्थात श्रूयमाणा सुना जाता हुआ भी प्रेतपटः, प्रेतपटः का मतलब होता है शव, क्या होता है शव, डेड बॉडी जिसको बोलते हैं, कि श्रुतपटः श्रूयमाणा अपि सुना जाता हुआ भी प्रेतपटः अर्थात जो ढोल नगाड़े उनकी जो आवाज होती है वह प्रेत माने शव के आगे इवोद्वेजयन्ति अर्थात वह उसको उद्वेजित करती है। ठीक है। चिंतमाना अपि अर्थात चिंतमाना चिंतन करने के बाद भी महापातकाध्यवसाया इव उद्रवम उपजनयन्ति अर्थात उसका चिंतन करने के बाद भी वह विशाल पाप के समान उपद्रव को, अशांति को उपजनयति अर्थात उत्पन्न करती है। अनुदिवस आपूर्यमाणाः पापेन और पापेनेवा धातुमूर्तयो भवति अर्थात अनुदिवस आपूर्यमाणा, क्या कहते हैं, अनुदिवस आपूर्यमाणा कहते हैं कि अनुदिवस आपूर्यमाणा पापेना, एक बार फिर देखें, श्रूयमाणम अपि प्रेतपटः इवोद्वेजयन्ति अर्थात श्रूयमाणा सुने जाते हुए भी प्रेतपटः शव के आगे बढ़ाए गए नगाड़ों के समान इव न उद्वेजयन्ति अर्थात इव द्वेजयन्ति अर्थात वह अशांति को उत्पन्न करते हैं। चिंत्यमाना अपि चिंता, उनकी चिंता करने पर, उनका चिंतन करने पर भी महापातकाध्यवसाया इव अर्थात भयंकर बहुत बड़े विशाल महापाप के समान उपद्रवम उपजनयन्ति अर्थात उपद्रव को उत्पन्न करते हैं। अनुदिवस आपूर्यमाणा पापेन अर्थात अनुदिवस प्रतिदिन आपूर्यमाणा, प्रतिदिन आपूर्यमाणा भरे हुए पापेन पाप के द्वारा आद्मात मूर्तयो अर्थात जिसका शरीर बढ़ गया है, ऐसे भवंती तदवस्था भवंती अर्थात उनकी ऐसी अवस्था में भी व्यसन शत शर व्यताम उपगता अर्थात अनुदिवस प्रतिदिन पापेन समापूर्यमाणा पाप के द्वारा जिनका शरीर है वह परिपूर्ण हो गया, भर गया है, और आत्मात मूर्तयो अर्थात ऐसे पाप से जिनका शरीर भर जाने के कारण जो मोटे हो गए हैं, ऐसे राजा तदवस्थाश्च ऐसी उस अवस्था में भी शत शर व्यसन व्यता उपगता अर्थात ऐसे सैकड़ों व्यसन जो हैं उन व्यसनों से वह राजा है वह युक्त हो जाते हैं। वल्मीक कत्रिणा अग्राग त्रिणाग्र अवस्थिता जलबिंदवः इव पततिमप्यात्मानं नावगच्छन्ति अर्थात जो बाम्बी जो होती है ना, उस बाम्बी के ऊपर रखा हुआ जो तृण है उस तृण के अग्रभाग में स्थित जो जलगण है, जलकण है, जल की जो बिंदु है उस जल के बिंदु के टपकने के समान जो है वह राजा है, वह आत्मानम अपने आप को अधर्म से पतित होता हुआ भी नावगच्छन्ति अपने स्वयं अपने आप को वह समझ नहीं पाता है। ये चीज यहां पर कही गई है। एक बार फिर देखें कि श्रूयमाणम अपि सुने जाते हुए भी प्रेतपटहा अर्थात प्रेत माने शव के आगे बजाए गए नगाड़ों के समान, उनके समान वह द्वेजयंती वह अशांति को उत्पन्न करते हैं राजा। चिंत्यमानाम अपि उनके बारे में चिंतन करने पर भी महापातकान अध्यवसाया इव भयंकर बहुत विशाल महापातक के समान, महापाप के समान उपद्रव उपजनयति उपद्रव अशांति को उत्पन्न करते हैं। और अनुदिवस प्रतिदिन पापेन असमापूर्यमाण पाप के द्वारा जो परिपूर्ण हो चुका है ऐसा आत्मात मूर्तये जो बड़े हुए शरीर वाला जो राजा है, तदनवस्थाश्च ऐसी उस अवस्था में भी
शर शत व्यसन, अर्थात हजारों सैकड़ों जो व्यसन है, बुरी आदतें हैं, वह उपगता, उन आदतों को प्राप्त हो जाता है। और वल्मिकत्री तृणा अग्र अवस्थिता जल बिंदव इव, अर्थात बाम्बी जो होती है, वल्मिक जो होती है, उस बाम्बी के ऊपर पड़ा हुआ तृण, उस तृण के अग्र भाग में स्थित जो जल बिंदु है, वह जल बिंदु एवं पतिता, जैसे नीचे गिरता है, वे वैसे ही आत्मानम, उनके पतन के समान ही जो राजा है वह भी अपने धर्म से वह गिरता है, लेकिन नावगच्छति, लेकिन उसको ये चीज समझने नहीं आती है। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में आगे जो पद्य हैं, गद्य हैं, उनके साथ में फिर मिलेंगे। अपनी जो तैयारी है उसको अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।